लगता है कि ये स्टॉक बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा आने वाले दिन। उमंग, कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं जो आज काफ़ी बजिंग है ऑन द निफ्टी 50 स्टॉक्स। ग्रासिम नतीजों के बाद एक काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 4.5% का इजाफा, 3105 टॉप गेनर्स ऑन निफ्टी। इंडिगो में बहुत दिनों के बाद एक 4% का इजाफा है क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम जो है इंटरनेशनल मार्केट्स में लास्ट नाइट 5% गिरे हैं, तो 105 के आसपास ब्रेंट इस समय कामकाज कर रहा है, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है वो इंडिगो में देखने को मिल रहा है। अपोलो हॉस्पिटल्स और ये जो हेल्थ केयर की स्पेस है, it has been buzzing for quite some time now. So three of the stocks, Grasim, Indigo and Apollo Hospitals, क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रासिम ने तो अपना न्यू ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है, सो वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये फ्रेश ब्रेकआउट के लिए अराउंड स्टॉक बहुत महीनों से या फिर इतने दिनों से वेट कर रहा था। लास्ट हाई लगा था 28 अक्टूबर 25 में, उसके बाद भी 2 बार क्रॉस करने का ट्राई किया, बट उसी के आसपास कंसोलिडेशन था। बट आज फाइनली जो रिजल्ट्स की वजह से ये ब्रेकआउट आया, सो यस वी कैन ट्रेड दिस ब्रेकआउट, पर आई होप कि ये एक रिटेस्ट देगा अराउंड 3000 के आसपास तक के एक रिटेस्ट देना चाहिए स्टॉक में, ताकि एक नई अपॉर्चुनिटी बन पाए, नई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन पाए। क्योंकि ये जो सस्टेन लाइक वी से इन टेक्निकल्स की फर्स्ट ब्रेक ऑफ रेजिस्टेंस इन द ट्रेंडिंग मार्केट इज नॉट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो लाइक हमें रिटेस्ट का वेट करना चाहिए ग्रासिम में। देन कमिंग बैक टू इंडिगो तो अभी भी एक रेंज में ही है, बट इंडिगो ने एक लेवल क्रॉस कर ली अपनी 4300 वाली, सो अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका 4657 या 600 पकड़ सकते हैं। तो उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ रही है डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे, तो उसके बाद अराउंड 5000 नेक्स्ट स्टॉप रहने वाला है। बट अगेन सपोर्ट अगर देखे तो 4152 के आसपास पे इसका सपोर्ट है और 4000 का सपोर्ट है। सो अगेन इंडिगो एक रेंज में ही। एंड अपोलो हॉस्पिटल्स की अगर बात करें, सो अपोलो हॉस्पिटल ने भी अपना एक ब्रेकआउट दिया है अभी, आज फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है, बट मैम अराउंड 2.50% का आसपास गेन चल रहा है, बट अराउंड ये 4% के आसपास अब था, बट ड्यू टू लाइक मार्केट भी अप डाउन हो रहा है, तो इसमें भी हमें वेट करना चाहिए अराउंड 8100 के आसपास में वेट करना चाहिए। अगर वहां पर स्टॉक मिलता है तो तभी आप एंट्री ले सकते हो इसमें, क्योंकि इसमें भी रिटेस्ट की मुझे लाइक पॉसिबिलिटीज लग रही है कि एक रिटेस्ट होगा इसमें। विनीत सर, आपने डेटा सेंटर्स की बात की तो पावर की बात करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि माना जाता है कि डेटा सेंटर्स अगर चालू होते हैं उसके बाद पावर की डिमांड जो है वो और बढ़ने वाली है, और पावर स्पेस में हम वैसे ही काफ़ी एक्शन देख चुके हैं। सो ये स्पेस आपको कैसा लगता है और इस पे भी आप बुलिश हैं? एक्सट्रीमली बुलिश, और जब से ईवी के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस आ गया तो वी हैव बिकम इवन मोर बुलिश। तो देखिए, आपको तो नेचुरली 900 गीगावाट की डिमांड है, हमें 500 के आसपास पहुंच गए हैं, और आगे का पूरा रोल आउट रिन्यूएबल एनर्जी से आने वाला, तो ये तो चलता रहेगा। अभी अगर इसमें आप डेटा सेंटर्स और अभी ईवी का डिमांड इलेक्ट्रिक पे फोकस रखोगे तो ये भी शॉर्ट हो जाए by 2030. Okay. So that is a very sweet spot for the entire electrical ecosystem. And because of that, I think that any and every stock in this space is going to be very, very good. और अगर इसमें हम लोग एक नेचुरल स्पेस देखें जहां पे मैसिव शॉर्टेजेस होने वाले हैं, इज गोइंग टू बी द बैटरी एनर्जी स्टोरेज स्पेस। इसमें हमने लगभग 750 वॉट्स का कुछ जनरेशन किया है, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 1 गीगावाट, और मार्केट को एस्टिमेट है कि 46x हो जाएगा इन द नेक्स्ट 3 to 5 years। तो ये इतना मैसिव डिमांड आने वाला है, और बैटरी एनर्जी स्टोरेज, पॉन्डेज, और इसके भी कुछ रेगुलेशन आएंगे गवर्नमेंट के। तो ये जो स्पेस में अगर आप एसएमई और स्मॉल कैप स्टॉक जो प्योरली ये काम करते हैं, अगर इसके ऊपर आप फोकस करेंगे तो आप देखोगे कि इसमें आपको काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। सेक्टर बता दिए मेरे पास, अभी स्टॉक मैंने काम नहीं किया अभी तक, तो उसके बारे में अभी मैं बात नहीं करूंगा, बट investors can definitely identify their stocks from the space that I mentioned.
बिल्कुल, मेरा अगला सवाल तो यही था कि आपने स्मॉल कैप स्पेस की बात की, तो आपके पास स्टॉक का नाम भी होगा, लेकिन जब आप रिपोर्ट निकालेंगे, इनिशिएशन करेंगे, तो ज़रूर हमारे साथ भी शेयर करिएगा कौन सा स्टॉक जो है जो आपको काफ़ी अच्छा लगता है. सो पावर स्पेस अगेन, विनीत सर इज़ क्वाइट बुलिश ऑन डेटा सेंटर्स, पावर स्पेस, और यहाँ से भी काफ़ी अच्छा रुझान हमको पावर स्पेस में देखने को मिल सकता है. चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहाँ एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और उसमें HPCL, BPCL, IOC भी आज शामिल है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के दाम हल्के कम हुए हैं. और अभी कोई रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि some bit of negotiations have again started between Iran and US. उसके चलते हुए क्रूड जो है वो थमसा गया है $105 के आसपास. यहाँ पे उमंग, HPCL, IOC और BPCL they have been under pressure, क्योंकि ऑल मार्केटिंग कंपनीज है, थोड़े तेल के दाम बढ़े हैं, लेकिन अंडर रिकवरीज अभी बहुत है. तो इन तीनों ही स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? मैंने कल ही ये तीनों स्टॉक्स ट्रैक किए थे. सो मैं तो बुलिश हूँ तीनों पे भी, क्योंकि एक इन्होंने BPCL ने एक स्टेटमेंट दिया था कि उनके पास में नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स का रिजर्व ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और मतलब उनके पास में ऐसी कमी नहीं होगी कुछ भी. तो BPCL के कमेंट्री के बाद में इन्होंने 2.55% का मूव कर दिया था, एंड आज भी अराउंड 1.15% अप है. और मैम इसका रेजिस्टेंस नेक्स्ट तो 301 एंड 320 के आसपास है. सो मैं तीनों ही स्टॉक्स पे बुलिश हूँ, और तीनों में ही सेम पैटर्न बना हुआ है. सो बहुत सारा अपसाइड पोटेंशियल है तीनों स्टॉक में. जैसे ये सेटलमेंट होता है, उसके बाद में ये अपना जो रेगुलर प्राइस था, जो नॉर्मल प्राइस था इसका, वो अचीव कर सकते हैं. विनीत सर, बैंकिंग स्पेस में अब क्या करना है? थोड़ा दिक्कत तो है, और दिक्कत अगले 1 से 2 तिमाही में रह सकती है, एज फार एज द निम्स आर कंसर्न, मार्जिन्स आर कंसर्न. तो क्या करेंगे? We have to focus on good quality stocks only. इसमें दुविधा तो है ही, क्योंकि अगर आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, करेंसी डिक्लाइन होगा और ग्रोथ नहीं आएगी, तो दोनों साइड पे हिट आएगा. और मैसिव लेंडिंग करते, ग्लोबल लेंडिंग करते हम इंडिया में, तो आपको NPS भी बढ़ सकते हैं, तो आपके प्रोविजन भी बढ़े. तो इसके चलते अभी तो it is best to not invest fresh capital in the sector. Okay. Is my strong advice. जब तक ये चीज प्ले आउट नहीं होती, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स यूएस में बढ़ रहे हैं. सी यूएस में क्या हो रहा है ना, कि उनका जो रोल ओवर हो रहा है, उनको 8 ट्रिलियन का जो रोल ओवर करना है, इट इज नॉट हैपनिंग इन लॉन्ग टर्म कैपिटल, इट इज हैपनिंग इन शॉर्ट टर्म कैपिटल. Okay. तो even when the federal banks are investing, they're doing in 90 days, 180 days का दिस थिंग, तो वो रोल ओवर चलता रहेगा, और वो हायर कूपन ही चाहिए उनको. तो दैट इज नॉट अ वेरी एंथ्यूजिंग साइन. दूसरा क्या है, चाइना एंड जापान आर ऑल्सो स्लोली रोलिंग बैक ऑन देयर रोल ओवर ऑफ देयर G-Secs. इंडिया ने ऑब्वियसली रोल लिया है. तो अभी क्या हो रहा है कि बिकॉज यूएस ने चॉको ब्लॉक कर दिया है ऑयल ट्रेड के ऊपर, तो ऑयल प्राइसेस आर गोइंग अप, बिकॉज दैट इज देयर ओनली सैल्वेशन टू कम बैक फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. तो इसके चलते इंडिया आप देख रहे हो कि ऑयल प्राइस हेडी है, इंटरेस्ट रेट्स, करेंसी घट रही है, तो गवर्नमेंट हैज नो ऑप्शन अदर देन टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स. ओके. अगर आप इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज नहीं करोगे तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, फिर वापस आपको इंटरेस्ट रेट्स, फिर वो एक कैस्केडिंग इफेक्ट है. तो हम लोग एक वी आर इन अ काइंड ऑफ अ फिक्स स्पॉट. सो इसलिए मुझे लगता है कि अभी हमें बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा अवॉइड करना ही अच्छा है. विनीत सर, आर यू एक्सपेक्टिंग इंटरेस्ट रेट हाइक इन June 6 पॉलिसी रिव्यू? No, I'm not expecting immediately, because government will want to support our industry. So they will want to, allow the inflation to take place, and they're still hopeful that the situation in the Gulf and the Middle East can be stemmed, if not, reversed immediately.
ओके, चलिए अगले दो स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। एक है लेंसकार्ट, जहां काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। दूसरा है सम्मान कैपिटल, जहां पे अपर सर्किट लगा था आज ओप खुलते ही। दोनों ही स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। सम्मान कैपिटल में मैनेजमेंट की कुछ पॉजिटिव कमेंट्री आई थी, उसके बाद अपर सर्किट लग गया था। लेंसकार्ट में वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं। दोनों ही स्टॉक्स उमंग आपको कैसे लगते हैं चार्ट्स पे? हाँ मैम, लेंसकार्ट तो इन बिटवीन रेंज में ही है। इसका नियरेस्ट सपोर्ट 482 है। अगर कोई होल्ड कर रहा है तो 482 का लेवल होल्ड कर सकते हो आप। उसके ऊपर तक ही होल्ड कर सकते हो। एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेंसकार्ट का 558 के आसपास या 548 के आसपास दिख रहा है। Okay. तब तक के कोई सप्लाई लेवल मुझे नहीं दिख रही और कोई रिजेक्शन नहीं आना चाहिए यहाँ पे। बट स्टॉक जैसा कि हम देख रहे थे, स्टार्टिंग में बहुत सारा मोमेंटम था, बट अभी थोड़ा सा कम हो चुका है। लाइक 1.5% के आसपास एक करेक्शन आ चुका है स्टॉक में। एंड सम्मान कैपिटल जैसा कि मैम बता रहे थे 5% के अपर सर्किट पे था और 15% के आसपास में मूव कर रहा था। तो वहां पर एक सप्लाई लेवल थी अराउंड 158 के आसपास, वहीं से स्टॉक ने रिजेक्शन दिया है। और अभी नियरेस्ट 144 तक के स्टॉक आ सकता है इफ ये मोमेंटम कंटिन्यू नहीं रही तो। 149 या 144 के आसपास स्टॉक आ सकता है। उसके बाद में एक सही मोमेंटम स्टॉक ने देना चाहिए और उसके नीचे एक्सपेक्टेशंस नहीं है स्टॉक आने की। बट अगर 157 क्रॉस कर रहा है अपसाइड पे और क्लोजिंग दे रहा है ये वीक में, सो 170 नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, तो वहां तक के स्टॉक जा सकते हैं। ATGL के स्टॉक को भी देखिएगा। ये स्टॉक भी डे हाई से थोड़ा बहुत हल्का तो हुआ है, लेकिन अभी भी 5% का इजाफा है, 52 वीक हाई पे है। इस स्टॉक में क्या रणनीति होनी चाहिए? हाँ मैम, ATGL अडानी टोटल गैस। या सो मैम, अडानी टोटल गैस में कंसोलिडेशन ही चल रहा है अराउंड। ये रेंज है इसकी 686 से लेके 586 की 100 पॉइंट्स की रेंज है। सो जब तक कि इधर वेज ये क्रॉस नहीं कर रहा है अराउंड 686 का, जब तक ब्रेकआउट नहीं आ रहा है तब तक के स्टॉक में मोमेंटम थोड़ा कम रह सकता है। और अगर 686 क्रॉस किया तो फिर 800 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। और इसका नियरेस्ट सपोर्ट 587 के आसपास है। तो आप लोग ऐसे ही से ट्रेड कर सकते हो कि 687 के ऊपर ब्रेकआउट मतलब आने की पॉसिबिलिटीज है अगर वॉल्यूम साथ दे तो। और ब्रेक डाउन तभी होगा जब 587 डाउन साइड में क्रॉस करेगा। विनीत सर, हेल्थ केयर एंड फार्मा स्पेस, ये कैसा लगता है आपको? Healthcare will definitely do well. Pharma also I'm quite optimistic because between pharma and IT, I think the business models of pharma are more resilient Okay. and they are an incremental beneficiary of the declining rupee. Yeah. And if you see now, we are now focusing on CDMO quite a bit. A large number of companies of India are doing that. बहुत सारे नए इश्यूज आ गए हैं एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। तो मुझे लगता है ये स्पेस काफी एग्रेसिवली कैचअप करेगा और यहाँ पे काफी वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज है। और नेटको फार्मा है, आपके लॉरस लैब्स है, सेनोरिस फार्मा है, देयर आर होस्ट ऑफ कंपनीज आउट देयर। यू हैव टू फोकस ऑन दैट स्पेस एंड ट्राई। तो मुझे लगता है वो अच्छा है। एज फार एज द हेल्थ केयर स्पेस इज कंसर्न, काफी जो जितने भी टेक ओवर्स हुए स्पेस में वो काफी कंसोलिडेट कर चुके हैं। तो आपको एक चीज तो जरूर है कि यहाँ पे कोई प्राइसिंग प्रेशर नहीं आने वाली। सब अपने स्टेडी मार्जिन के साथ ही बढ़ने वाले, ग्रोथ आती रहेगी और इंडिया इज अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट, तो वॉल्यूम भी आता रहेगा। एंड ऑल दीज कंपनीज हैव गॉट ह्यूज बैलेंस शीट्स एंड कैश फ्लोज। तो मुझे लगता है कि मैसिव कंपाउंडिंग मशीन है विच इज योर हेल्थ केयर स्पेस एंड दे विल ऑल डू वेल। So what will you buy? Take an example of what will you buy in healthcare space? I think I'll go with the basket of the leading stocks. अपोलो हॉस्पिटल्स है, इसमें अभी फार्मेसी का प्रॉफिटेबिलिटी अप्रोच हो चुकी है। यू नो द नेक्स्ट ट्रिगर आउट हियर इज गोइंग टू बी डूइंग द IPO leading to that. There are most of stocks out there, so we like that. बहुत सारे स्टॉक्स है इसमें, they are all, and you know their valuations are more or less and their capabilities are quite similar. उसमें पार्क डीजी हमने इनिशिएट किया था। ये
that looks very, very interesting. So if you ask me one company that I would put my money in, I think Park Life, I forgot the name, but Park Park Hospitals, yeah. Park Hospital is the stock to go with. मुझे लगता है कि उसमें काफी अपसाइड है एंड अगर आप ये कंपनी का डीएनए चेक करोगे ना दे डू लो कॉस्ट केपेक्स their payback periods are within a year and they have got low pricing. तो उनकी प्राइसिंग कम रहती है तो उनको ऑक्यूपेंसीज हाई ऑक्यूपेंसीज आ जाती है जिससे एक flywheel create हो गया है virtuous flywheel which is very good for the company and they have got a very good brand in and around the Delhi catchment. Yeah. And they're basically catering to the hospitals which are in the smaller towns. तो बाकी के जितने भी hospitals listed है ना, they are in the large geographies of of Delhi. Yeah. This company is in the fringes of Delhi, but the fast-growing centers. And मुझे लगता है कि they will do very well. और इनका M&A strategy भी काफी अच्छा है, de-risked है और वेरी वेल मैनेज्ड कंपनी इसको आप इन्वेस्ट करके रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको एक मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी यहाँ से प्ले आउट हो सकती है. सो पार्क मेडी वर्ल्ड सर यही कंपनी का नाम है ना? यस. एंड द स्टॉक इज अप ईयर टू डेट 71% का सर्च तो हम पहले ही इस साल में अब तक